स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कुछ बायोलॉजी के ट्रिक्स के बारे में। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ ट्रिक्स लेकर आया हूँ जो एग्जाम ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं कुछ बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में। फर्स्ट लिखा हुआ है आपके पास एसटीडी दैट आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। आप सभी स्टूडेंट्स इस बात से अवगत हैं कि एसटीडी मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिन्हें हम कहते हैं बेटा लैंगिक संचरित रोग। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज अपने पास होते हैं बेटा जो क्यूरेबल टाइप के होते हैं। क्यूरेबल का मतलब होता है एक तरीके से जिनका इलाज संभव नहीं है। ठीक है, तो इन डिजीज को आप रिमेम्बर करने के लिए इस ट्रिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ट्रिपल एच लिखा है। इसमें से फर्स्ट जो एच है वो डिनोट कर रहा है बेटा हेपेटाइटिस बी को। ठीक है, सेकंड वाला जो एच है वो डिनोट कर रहा है हर्पीज डिजीज को, एंड थर्ड वन इज HIV कॉज एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, you all students remember easily about these STDs, ठीक है, that are not completely curable, जिनका पूर्णतः इलाज संभव नहीं है। सेकंड ट्रिक की बात करें हम बेटा, तो सेकंड में हम फंजाई के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे फंजाई जो कि ह्यूमन में रिंगवर्म्स को कॉज करते हैं। काफी बार नीट ने इस क्वेश्चंस को आपसे पूछा है। इसका एक इजी ट्रिक है अपने पास टर्म। तो टर्म से हम किस प्रकार से इनको रिमेम्बर कर सकते हैं, तो देखिए यहां टी डिनोट कर रहा है ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, ट्राइकोफाइटोन एक टाइप का अपने पास फंजाई है। ठीक है, तो टी से हम डिनोट कर सकते हैं ट्राइकोफाइटोन को। ई का मीन्स हो जाएगा एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, आर रिंगवर्म को डिनोट कर रहा है, एंड एम मीन्स होता है अपने पास माइक्रोस्पोरियम। ठीक है, तो फंजाई कॉजिंग रिंगवर्म्स इन ह्यूमन दैट ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरियम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के पास। हाँ तो स्टूडेंट्स, अगली ट्रिक में हम बात कर रहे होंगे ऐसे साइनोबैक्टीरिया के बारे में जो कि क्षमता रखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन N2 को स्थिर करने की जो क्षमता रखने वाले साइनोबैक्टीरिया अपने पास होते हैं। उनके एग्जाम्पल्स को हम एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स के द्वारा यहां पर याद कर रहे होंगे। इसको हम याद करने का जो तरीका है वो है NaCO। N मीन्स यहां पर हम ले सकते हैं नॉस्टॉक, A मीन्स होगा एनाविना, C मीन्स साइनोबैक्टीरिया एंड O मीन्स हो जाएगा ऑसिलेटोरिया। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं N मीन्स नॉस्टॉक, A मीन्स एनाविना, C मीन्स साइनोबैक्टीरिया एंड O मीन्स ऑसिलेटोरिया। You all students know that NACO it means नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन व्यू ऑफ नीड से आप मान सकते हो। नाको क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको याद रखनी है। नाको रन्स मैनी इनिशिएटिव अक्रॉस इंडिया टू एजुकेट अबाउट एड्स। ठीक है, तो ये एक डिजीज जो होता है अपने पास एड्स, उससे रिलेटेड होता है, जिसका काम होता है एक ऐसा ये संगठन आप मान सकते हो जो अवेयरनेस का काम करता है, नाको। ठीक है, यही अपनी ट्रिक्स है जिससे हम रिमेम्बर कर सकते हैं उन एग्जाम्पल्स को, उन साइनोबैक्टीरिया को जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का अपने पास कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, एड्स इट्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट ट्रिक्स की तरफ। अगली ट्रिक में हम बात करने जा रहे हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। आप सभी जानते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के रूप में वेरियस एनिमल्स यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया जैसे कुछ सब्सटेंस को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस ट्रिक के माध्यम से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में चर्चा आपसे करने वाले हैं। उन एग्जाम्पल्स को आपको याद करवाने वाले हैं
जो कि यूरिकोटैलिक टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है बेटा अपने पास, दैट वाज रुबिस्को। अब रुबिस्को भी एक टाइप से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है। ठीक है, रुबिस्को क्या है? तो दैट वाज मेन CO2 फिक्सेशन एंजाइम इन कैल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है इन कैल्विन साइकिल इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो देखो रुबिस्को में हम कैसे इसको रिमेंबर कर सकते हैं, तो R से हम डिनोट करने वाले हैं रेप्टाइल्स को। ठीक है, यू ऑल नो रेप्टिलिया। ठीक है, B से हम एबीज के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, दैट वाज बर्ड्स। आई मीन्स यहाँ पर हो जाएगा अपने पास बेटा इंसेक्ट्स, एंड एस मीन्स हो जाएगा अपने पास स्नेल्स। एंड स्नेल्स भी आपको एक्वस टाइप्स के यहाँ कंडक्ट नहीं करने हैं, ओनली लैंड स्नेल्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एंड यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा यहाँ पर यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो फिर से आप इसको एक बार समझ सकते हैं, यूरिको ऑर्गेनिजम्स हम रिमेंबर कर पा रहे हैं रुबिस्को के माध्यम से। आपको साथ साथ ये भी याद रखना है कि रुबिस्को एक मेन CO2 फिक्सेशन एंजाइम होता है इन कैल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलो फ्रेंड्स चलते हैं अगली ट्रिक्स की ओर। तो आइए बच्चों, फिर से एक और अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो हमने यहाँ पर राइट किया है ड्यूटेरोमाइसीट्स। अब आप सभी को पता है हम फंजाई की इस क्लास को इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अक्सर बच्चों से याद नहीं होते हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक हमारे पास है, जिसकी सहायता से हम ड्यूटेरोमाइसीट्स के ऑल एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से रिमेंबर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ राइट किया है। मैंने राइट किया है यहाँ एक्टिन, और एक्टिन आप सभी जानते हैं, एक्टिन इज ए मसल प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आप सभी को पता है कि एक्टिन जो होती है वो एक पेशी प्रोटीन्स होती है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन अर्थात पेशी की संकुचन में हेल्प करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक्टिन से हम कैसे रिमेंबर कर पाएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसीट्स को। इस क्लास को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कह रहे हैं, तो ए से डिनोट हो जाएगा यहाँ पर अल्टरनेरिया। यू ऑल स्टूडेंट्स नो दैट अल्टरनेरिया इज ए एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसीट्स। ठीक है, सी डिनोट कर रहा है यहाँ पर कॉलिकोट्राइकम को। Cholicotrichum also is an example of class Deuteromycetes, also known as imperfect fungi. ठीक है, टी यहाँ पर डिनोट कर रहा है ट्राइकोडर्मा को, एंड ऑल ऑफ एग्जाम्पल्स आर इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, एंड अबाउट एक्टिन हम यहाँ पर कह ही रहे हैं कि एक्टिन इज ए मसल प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट ट्रिक्स की तरफ हम चलते हैं। तो हमने यहां पर राइट किया है अबाउट मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स इन सेल्स। ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनेल्स अपने पास होते हैं जिनके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स हो गए अपने पास रिंस। ठीक है, अब रिंस का मीन्स क्या है, तो रिंस में RI डिनोट कर रहा है राइबोसोम्स को। ठीक है, एंड डिनोट कर रहा है न्यूक्लियोलस को जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, एंड सेंट्रियोल जो कि तारक काय होता है। ये जो अपने पास मेम्ब्रेन्स लेस ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स अगली ट्रिक्स की ओर।